स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बीपीएससी के द्वारा जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम करवाया जाएगा उसका एक प्रीवियस ईयर जो 2018 में इससे पहले ही हुआ था, लेटेस्ट है ये 2018, इसके बाद सीधे आपका 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो 2018 का प्रीवियस ईयर का है, इसमें आज हम पूरा इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे 150 तक, और इसमें कंपैरिजन आप लोग कीजिएगा कि इसका जो क्वेश्चन का लेवल है और जो 66 बीपीएससी का जो लेवल था या 65th बीपीएससी और आने वाला 67th बीपीएससी का रहेगा, तो वो लेवल में से कंपैरिजन जब कीजिएगा तो इसका जो है सीडीपीओ का इसका लेवल जो हार्ड रहता है, ठीक है। और जो 67 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसका आपका इससे कम लेवल का उसमें एग्ज़ाम पूछा जाता है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर लिए तो आपका बीपीएससी का भी तैयारी साथ साथ हो जाता है, 67 का भी हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर कोई भी 2018 के बाद भी बहुत लोग ग्रेजुएट किए होंगे और जो पहली बार जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक इसका पूरा क्वेश्चन और आंसर इसमें हम करवा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, वो पूरा आप लोग देखें, आप लोग को समझ बेहतर आएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करना है। और वैसे भी समय समय पे मैं आप लोग को गाइड करते रहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ये सीडीपीओ का है जो 2018 में बीपीएससी के द्वारा एग्जाम करवाया गया था, उसके बाद अब 2021 में एग्जाम लिया जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें जो पूछा गया था, इतिहास से 26 क्वेश्चन पूछा गया था, भूगोल से 24 क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था से 12 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से 14 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान का इसमें 23 क्वेश्चन था। इसमें जो गणित का था वो एक भी क्वेश्चन नहीं था। बिहार विशेष से 21 क्वेश्चन, समसामयिकी से 30 क्वेश्चन, विविध से एक भी नहीं था, और टोटल इसमें 150 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप करके आज हम देखेंगे पूरा 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, बहुत सारे लोग डाले होंगे पहले भी प्रीवियस ईयर इसका क्वेश्चन, लेकिन उसमें केवल आंसर बताए गए थे। जो एग्जाम दिए होंगे सीडीपीओ का वो बहुत कोई अपलोड भी किए थे ऑफिशियल आंसर की से मैच करके, तो उसमें केवल आंसर बताया गया था। लेकिन इस वीडियो में हम पूरा व्याख्यात्मक हल इसमें बताएंगे, पूरा व्याख्या के साथ इसका हम आंसर बताने जा रहे हैं। तो वैसे भी आपका तैयारी भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करना है। तो पहले सेक्शन में आ जाइए, इतिहास में, ठीक है। यहाँ पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। विधवा दहन यानी कि सती प्रथा का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, भानुगुप्त का एरण्य स्तंभ अभिलेख। यहाँ पे भानुगुप्त का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या था कि भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इतिहास में पहली बार किसी महिला की सती होने का प्रमाण इसी अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भानुगुप्त का मंत्री गोपराज युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था, जिससे गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। इसी वजह से इस एरण्य को एरण्य का सती अभिलेख भी कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन में आइए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रदोत कहाँ का राजा था। तो दूसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवंती का। प्रदोत प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अवंती का राजा था। ज्ञातव्य है कि जब राजा प्रदोत पांडु रोग से पीड़ित हो गए तब मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था। तीसरा क्वेश्चन आइए, हून राजा तोड़मान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था। तो तीसरा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश धर्मन। औलिकर राजवंश के राजा प्रकाश धर्मन ने हून राजा तोड़मान को पराजित किया था और यशोधर्मन ने मिहिरकुल को पराजित किया था। दोनों याद रखिएगा, यशोधर्मन किसको पराजित किया था, तो मिहिरकुल को, और प्रकाश धर्मन किसको पराजित किया था, तो ये हून राजा तोड़मान को। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर में। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था। तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा प्रथम। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम द्वारा कराया गया था और राज प्रथम का कार्यकाल 985 से 1014 ईस्वी के बीच था।
नेक्स्ट है ये पांचवा में बोरा मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था। तो पांचवा का इसका कब पराजित हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवा का आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, पांचवा का डी हो जाएगा 1178 ईस्वी में। ठीक है, क्यों, देखिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपने दूसरे आक्रमण के क्रम में 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंशीय शासक भी थे वहां पे, और सोलंकी शासक था, और मूलराज द्वितीय पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के निकट पराजित किया था। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में, 6 बोल रहा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था। तो छठा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया था। मलिक काफूर ने द्वार समुद्र के होयसल वंशीय शासक वीर बल्लाल के विरुद्ध द्वार समुद्र की ओर 1310 ईस्वी में कूच किया, और 1311 ईस्वी में बल्लाल ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। 7वां में आइए, 7वां नंबर बोल रहा है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है। तो 7वां का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिहला। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रिहला कहलाता है। यह वृत्तांत 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर व रोचक जानकारियां उपलब्ध कराता है। दोस्तों, अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ वगैरह वहां पे सेंड करते रहता हूं, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन होके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये 8वां नंबर में, 8वां बोरा फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामे मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है। यहाँ जामे मस्जिद है, नहीं है, जामा मस्जिद होगा। तो 8वां का यहाँ पे देख लीजिए, 8वां का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दक्षिणी। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद की दक्षिणी प्रवेश द्वार है। 9 नंबर में आइए, 9 बोरा जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेकार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था। तो 9 नंबर का यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए वेथी के नाम से। बिना कोई मूल्य चुकाए ही किसी व्यक्ति से श्रम कराने की प्रथा वेथी या बेगार प्रथा कहलाता था। यह जमींदारों द्वारा किसानों से जबरन और अवैध तरीके से वसूला जाता था। नेक्स्ट है ये 10वां नंबर पे, 10वां बोरा कि भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10वां के यहाँ पे हो जाएगा बी 1829 ईस्वी को। ठीक है, और किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। क्यों, क्योंकि इनका 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल था। तो इनके ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून को लागू किया गया, जिसमें इनकी मदद समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किए थे। 11 नंबर में आइए, बोरा भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो 11 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी W.H. स्लीमैन को। ठीक है, और 1830 ईस्वी के दशक में भारत में प्रचलित संगठित ठगी प्रथा को दबाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में, 12 बोरा किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 12 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 1938 में। देखिए 1937-38 में बीडी सावरकर भारतीय हिंदू महासभा की कर्णावती अहमदाबाद में जो है वहां पे 19वीं सत्र के अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पे रेंज नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे 1938 इसका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि 1937-38 के लिए बने थे। ठीक है, 13 नंबर में ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे। तो 13 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 मार्च 1942 को। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, 14 बोरा इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था। तो 14 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 16 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है ये 15 में,
15 में बोल रहा है कि 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो 15 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुहफत उल मुवाविहिदीन। तुहफत उल मुहाविहिदीन, ठीक है। तो 15 का इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये था इसका कहने का मतलब, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है एकेश्वरवाद की तरफ से एक उपहार। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में। 16 बोल रहा है फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो 16 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जौनपुर के केरामत अली, ठीक है, जौनपुर के केरामत अली। नेक्स्ट है ये 17 में। 17 बोल रहा है कि सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जमालुद्दीन अफगानी। जमालुद्दीन अफगानी एक समाज सुधारक एवं इस्लाम के आधुनिकीकरण के अग्रणी नायक थे। वह सर सैयद अहमद खां के रूढ़िवादी विचारों के प्रखर आलोचक थे। 18 नंबर में आइए। 18 बोल रहा है किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो 18 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात के दादा अब्दुल्ला को। इनके गुजरात के दादा अब्दुल्ला के जो समस्या था उनके समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। नेक्स्ट है ये 19 में। 19 में बोल रहा है लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1904 ईस्वी में। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था वो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था। 20 नंबर में आइए। 20 बोल रहा है कि बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो 20 का यहाँ पे देख लीजिए। 20 का हो जाएगा, हाँ 20 का इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा डी, ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त। 1860 ईस्वी में प्रकाशित तथा दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण शीर्षक बंगाली नाटक का अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा किया गया था। तो नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर में आइए। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो यह भी बहुत चर्चित कथन है, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन ए, टीबी मैकाले ने, ठीक है। तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रस्तोता लॉर्ड मैकाले ने ही इसके संदर्भ की चर्चा की थी और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरणार्थ लेख में कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने स्वीकार कर लिया था। 22 नंबर में यह पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 22 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में आर्य समाजी नेता लाला लाजपत राय ने पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की थी। इसका पहला अधिवेशन मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में अक्टूबर 1909 में लाहौर में हुई थी। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में। 23 बोल रहा है किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एकता आंदोलन चलाया गया था? तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अवध में। 1921 ईस्वी में तत्कालीन अवध प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में था, के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिले में मदारी पासी के नेतृत्व में एकता आंदोलन संचालित किया गया था। तो पूछता है कभी कभी कि एकता आंदोलन किसके नेतृत्व में? तो मदारी पासी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में। 24 बोल रहा है खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो 24 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, रेड शर्ट्स के नाम से। लाल कुर्ती भी बोलते हैं, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में। 25 पूरा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो 25 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टन।
श्रीरंगपट्टनम इसको बोलते हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान का कार्यकाल